Hello everyone. Welcome to lecture 2 of lesson 6 of your main reader Hornbill, the Browning version. We have already gone through the play and tried to understand the setup of the play, what exactly is the dialogue between Taplow, a small boy who is waiting for his teacher, and how he meets another teacher, Mr. Frank, और उन दोनों के बीच में एक डायलॉग, एक डिस्कशन चल पड़ता है जहाँ पे टैप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस अपने टीचर के बारे में डिस्कस करते हैं एंड ही टेल्स मिस्टर फ्रैंक कि कैसे मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं ही इज़ अ स्ट्रिक्ट टीचर और वो बाकी टीचर्स से थोड़े डिफरेंट हैं क्योंकि वो टाइम से पहले रिजल्ट नहीं बताते अनऑफिशियली विच इज़ नॉट करेक्ट एक्चुअली. बाकी टीचर्स बता देते हैं क्योंकि वो लीनियंट हैं, बहुत प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, स्टूडेंट्स के साथ फ्रैंक हैं, पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं हैं. We have also seen in the play how there is a contrast between the character of Mr. Frank and Mr. Crocker Harris जो actually literally play में कहीं नहीं आते पर पूरा play उनके ऊपर ही है because we hear Taplow talking about Mr. Crocker Harris to Mr. Frank. So let's straight away try to have a look at the question answers of Browning version and be more thorough with the play. Comment on the attitude shown by Taplow towards Crocker Harris. Crocker Harris की तरफ Taplow का क्या attitude था, वो क्या उनके बारे में सोचता था. So according to Taplow, Crocker Harris was strict. He used to make children do extra work. खास तौर पे Taplow से कराया, वो भी आखिरी दिन था जो टर्म का उस दिन. He was a little strict, that is why he didn't tell about his remove. उसका जो result है वो नहीं बताया. And he was emotionless and expressionless. कभी अपने चेहरे पर expression आने ही नहीं देते थे, चाहे गुस्सा हो चाहे प्यार हो. ऐसा लगता था उन्हें देखकर कि वो चाहते ही नहीं है कि कोई उन्हें प्यार करे. बिल्कुल expressionless, emotions भी अपने कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते थे, जाहिर होने ही नहीं दिए बच्चों के ऊपर या किसी और के ऊपर. According to Taplow, Mr. Crocker Harris was quite strict. He had called him for extra work even on the last day of the session. He could have relaxed it. एक दिन की छुट्टी प्रीवियस वीक में टैप्लो ने ली थी, उसके लिए भी उन्होंने उसको बोला कि कवर अप करने के लिए आपको आना पड़ेगा. He didn't tell about his remove. उसका रिजल्ट जो है नहीं बताया. He maintains a distance from students. Students से एक distance बना के रखते हैं, एक दूरी बना के रखते हैं, बाकी टीचर्स की तरह frank नहीं हो जाते बहुत ज़्यादा. He is emotionless and expressionless. He is one teacher who doesn't like to be loved by the students. Usually it is the quality of teachers. All teachers want to be loved by their students, to be respected by their students. उनके students उनसे प्यार से बात करें, उन्हें अपना love express करें. But Mr. Crocker Harris was not like that at all. उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था और वो शो ही नहीं करते थे कि उन्हें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है अगर कोई अपना लव, खास तौर पे कोई बच्चा अपना लव उनके लिए एक्सप्रेस करे तो. Does Frank seem to encourage Taplow's comments on Crocker Harris? Yes, Frank does seem, this is a small grammatical discussion here. Does seem is equal to seems. आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो. स्टूडेंट्स यूजुअली हैव अ प्रॉब्लम, उन्हें समझ में नहीं आता, वो डज सीम्स यूज कर देते हैं. ठीक है ना. तो अगर हम अपने क्वेश्चन से पिक करें, फ्रैंक डज सीम, व्हेन वी हैव एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब हम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द हेल्पिंग वर्ब कम्स फर्स्ट एंड द सब्जेक्ट कम्स आफ्टरवर्ड्स. जब हम आंसर बना रहे हैं, एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाता है. ठीक है ना. तो आप या तो हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब
ऐड कर दो, जैसे यहाँ पे ऐड हुआ है, फ्रैंक does seem to encourage, या it is equal to seems to encourage Taplow's comments on Crocker Harris. He cleverly asks Taplow several questions. वो बहुत सारे questions पूछते हैं Taplow से about Mr. Crocker Harris. He enjoys Frank's imitation. Frank की जो मिमिक्री है, जो वो कॉपी करते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस को, उसको बहुत एंजॉय करते हैं. लाइक एज अ टीचर ही शुड हैव स्नब्ड टैप्लो, ही शुड हैव टोल्ड टैप्लो इट्स नॉट राइट, आपको अपने टीचर की नकल नहीं उतारनी चाहिए. बट फ्रैंक जो है वो बहुत मजे लेते हैं इसमें भी. ही ऑल्सो टेल्स हिम टू रिस्पेक्ट, रिपीट इट. ही टेल्स हिम कि जो आप कर रहे हो दोबारा करके दिखाओ. He doesn't discourage Frank from imitating his teacher or speaking ill about him. उनके बारे में जो भी उनके मन में ill feelings हैं, बुरी feelings हैं अपने टीचर के लिए, जो टीचर एक्चुअली गलत नहीं थे, सिवाय इसके कि वो ओवर स्ट्रिक्ट थे, बाकी सारी बातें तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की थी. तो स्टूडेंट्स को कई बार लगता है कि क्यों बाकी सर तो जो टीचर्स हैं उन्होंने तो बता दिया रिजल्ट, आपने क्यों नहीं बताया. तो बच्चे के मन में अगर कोई ग्रज है, कोई इल फीलिंग है, तो उसको जो है कुरेदना नहीं चाहिए, उसको ज्यादा फ्लेयर अप नहीं करना चाहिए, हवा नहीं देनी चाहिए. बच्चों को समझाना चाहिए कि उन्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए टीचर्स को. बट फ्रैंक डिड नॉट डू दिस. तो वो उन्हें और उकसा रहे थे कि क्रॉकर हैरिस के अगेंस्ट बोलें. हिज टीचर और स्पीकिंग इल अबाउट हिम एंड हिज एटीट्यूड. रोका नहीं इस बात से. नेक्स्ट क्वेश्चन. Here usually what I do is that I discuss the value points with all of you and then I try to weave the value points in a answer and give you a model answer. This time let's do it the other way around. We will first go through the answer and then we will jot down the value points. एक different technique try करते हैं कि अगर हमारे पास एक answer लिखा हुआ है तो उसमें से key points कैसे निकालते हैं. And what you all can do is that as I am writing the value points here, you can note down the value points somewhere in your notebooks. अपनी बुक में, नोटबुक में कहीं पर भी इस आंसर के वैल्यू पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो. once I'm through with the value points, you can pause the video and then copy all the value points in your books. It will be very easy for you to go through the value points when you are preparing for your exams. Mr. Crocker Harris appears to be an old school teacher. एक पुराने ख्यालों के, ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले टीचर थे. He follows traditional methods of teaching. न्यू मेथड्स टीचिंग के अभी उन्होंने फॉलो करने शुरू नहीं किए थे. He is a very strict and principled man. बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी, प्रिंसिपल्स का मैन था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे. He doesn't compromise on the rules and regulations. बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं थे, जो रूल हैं, जो रेगुलेशन है उसे फॉलो करते थे. He doesn't declare the result before the day of the official announcement of the result by the principal. He believes in fair assessment of the students. He is not swayed by emotions. Emotion से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं. He is not touched by emotions. उन्हें कोई ज़्यादा इमोशनल नहीं कर सकता. He is very rigid, inflexible, and assigns Taplow extra work even on the last day of the term just for missing one class. तो थोड़ी सी छूट बच्चे को दी जा सकती थी, सिर्फ एक क्लास मिस करी है, उसके लिए भी लास्ट डे पर उससे एक्स्ट्रा वर्क ही वाज मेकिंग हिम डू. Taplow respects him in spite of holding grudges against him. मन में थोड़ी सी ill feeling है क्रॉकर हैरिस के लिए, but that does not mean that Taplow did not respect him. He respected Mr. Crocker Harris a lot. So now, if we want to write the value points, that what do we gather about Mr. Crocker Harris from the play? We gather that he was a traditional
teacher who followed ट्रेडिशनल मेथड ट्रेडिशनल मेथड्स वो ही जिसके अंदर बार बार रटना है, समझाने में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, इसीलिए एगामेमनॉन में जो है टैप्लो का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बन पाया था. फॉलो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग. ही वॉज स्ट्रिक्ट and principled. He believed in fair assessment of students. He was rigid. He was not swayed by emotions. He was respected by Taplo. We can add here, from the last discussion, he was an expressionless and emotionless person. Okay, so you can write down the value points from here. यहाँ पे भी लिखते हैं. So सारे value points एक साथ आ जाएंगे. Okay. So for this question, you have these value points. You can just note them down. This is basically the character sketch of Mr. Crocker Harris, and it is frequently asked in the exam. It's an important question. Another important question is, we will come to it later on in this lecture only. It is a comparison between the character sketch of Frank and Crocker Harris. तो जब हम Mr. Frank का character sketch discuss करेंगे, यहाँ से pick up करेंगे points of Mr. Crocker Harris. The next question is, what opinion does Taplo hold about science and literature? Literature और science के बारे में Taplo का क्या ख्याल है? Taplo is extremely interested in science and also finds it fascinating. He finds that science is very interesting और बहुत ही ज़्यादा उन्हें उसकी तरफ attract करती थी, science अपनी तरफ attract करती थी. लिटरेचर ऑन दी अदर हैंड इज मक, उन्हें बहुत ही ज्यादा बेकार, डल. मक एक्चुअली मीन्स गंदगी, ठीक है ना. तो गंदगी इन द सेंस की बहुत ड्राई डल सब्जेक्ट है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. एंड ही डिसलाइक्स द वे इट वॉज बींग टॉट टू देम, जो तरीका था पढ़ाने का वो बिल्कुल अच्छा नहीं था. इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन रोट लर्निंग. रोट लर्निंग मीन्स रट के बोलना, विदाउट एनी इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग. कोई भी मेथड जो था पढ़ाने का वो इंटरेस्टिंगली यूज नहीं किया जा रहा था. तो जो लिटरेचर पढ़ाने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, बिल्कुल भी ज़्यादा बच्चों को उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था. सो नाउ इफ आई हैव टू राइट द वैल्यू पॉइंट, सो साइंस, in science he felt interested and fascinated. Literature, he considered it to be muck. Rote learning, uninteresting methods, of teaching,
and that is why he disliked. You can write like this: science he liked, literature he disliked. So just by a glance at the value points, you will be able to understand basically what you have to write in this answer. Even though Frank asks Taplow to cut, as Mr. Crocker Harris was late, he doesn't cut. Why? Cut means to go. In the play, we had seen that Taplow tells Frank कि last day है, आज भी मुझे बुला लिया extra work करने के लिए just because I was absent for one day in the previous week. तो इतना अच्छा weather है, I want to go and play golf. अगर सर ने मुझे ना बुलाया होता तो मैं golf खेल रहा होता. Right. So Frank tells him कि 10 मिनट लेट हो गए हैं सर, then why are you waiting for him? अब तुमने अपना ड्यूटी कर लिया, तुम आए थे, now you can go. ठीक है. इट इज नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ फ्रैंक. एक्चुअली एक बच्चा जो अपनी टीचर को ओबे कर रहा है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, अगर उन्होंने कोई ऑर्डर दिया है तो वो उसको पूरा करना चाहता है, और फ्रैंक उसे डिस्करेज कर रहा है कि तुमने वेट कर तो लिया, अब जाओ. इन स्पाइट ऑफ दिस, टैप्लो कितना ही ज्यादा ओबीडियंट स्टूडेंट है, ही डिड नॉट गो. तो समझ में आता है, येस टू सम एक्सटेंट ही वाज स्कैर्ड ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, बट एट द सेम टाइम वो दूसरे टीचर की बातों में नहीं आया और उसने ये इंश्योर किया कि वो वहां पर वेट करेगा और अपने सर की. टैप्लो डिडंट कट even when Mr. Crocker Harris was late because he was afraid of the consequences. इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, इसके क्या consequences होने वाले हैं. He was scared. Though Frank told him to go and play golf, he said that no one has ever had the guts. किसी में आज तक guts नहीं थे, हिम्मत नहीं थी कि सर की बात को ना माना हो. To disobey Mr. Crocker Harris. He feared that if Mr. Crocker Harris would come to know that he had cut, he might follow him to his home or cancel his remove. वो उनके घर तक चले जाएंगे ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्यों टैप्लो नहीं आया, एंड इतना गुस्सा भी उनको आ सकता है कि वो उसकी जो प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास है वो भी कैंसिल कर दें, उसे फेल ही कर देंगे अगर क्रॉकर हैरिस को पता चल गया कि टैप्लो ने उनकी बात डिसोबे की है. इतना ज्यादा द चाइल्ड वाज स्कैर्ड ऑफ मिस्टर क्रॉकर Harris. At the same time, he also wanted to obey what Mr. Crocker Harris had told him. Let's move on to the next question. What happened when Mr. Crocker Harris made one of his classical jokes in class? When Mr. Crocker Harris made one of his classical jokes, nobody in the class laughed. एक जोक जो कि लैटिन में था और बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज में था, तो जब उन्होंने वो जोक क्रैक किया क्लास में, जब वो जोक क्लास में बोला, बच्चों को सुनाया, तो कोई भी नहीं हंसा क्लास में. लेकिन फ्रैंक को लगा कि देखने में जोक, सुनने में जोक ही लग रहा है, तो सर की रिस्पेक्ट के लिए हंस दे देते हैं. ही वॉन्टेड टू बी पोलाइट, ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी रूड कि ये जोक है, ये तो थका हुआ जोक है, कौन हंसे इसके ऊपर, समझ में ही नहीं आया, ये कोई जोक था क्या, पीजे था क्या. ठीक है. तो nobody in the class laughed because they could not understand it, including Taplow. However, Taplow laughed out of politeness and to show courtesy as he really felt sorry for him. बड़ा ही ज़्यादा embarrassing हो गया होगा ना मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए कि मुझे लगा पूरी क्लास ठहाका मार के हंसेगी, लेकिन किसी को भी हंसी नहीं आई मेरे जोक के ऊपर. तो सर को थोड़ा कंफर्टेबल बनाने के लिए टैप्लो हंस पड़ा. But when Mr. Crocker Harris told him to explain the joke to the remaining class, he found himself in a really tight situation. Tight situation थी, tough situation, बहुत ही मुश्किल situation में अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया जब सर ने ये बोल दिया, ओके फाइन, ठीक है, तुम ये वाला जो जोक है पूरी क्लास को समझाओ. ठीक है. And this is also an important question. Usually I have seen this question is set in the examinations. So it's not that difficult also. अच्छे तरीके से कर लेना.
ताकि एग्जाम में आप लोग उसको आंसर कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डजंट टैप्लो थिंक दैट taking extra work will help him get his remove? टैप्लो says कि मुझे तो डाउट है कि आज का एक्स्ट्रा वर्क करने से मुझे कोई फायदा होने वाला है मेरी प्रमोशन में. He says this in the play, but why does he say this? He says this because Taplo thought that taking extra work will not help him get his remove because Mr. Harris had told him that he had got what he deserved. वो ऑलरेडी उसकी असेसमेंट कर चुके हैं, जो जितना उसको मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने मार्क्स उनको मिल चुके हैं, तो आज का एक्स्ट्रा एफर्ट करने से, एक्स्ट्रा काम करने से कुछ खास बदलने वाला नहीं है. इन फैक्ट टैप्लो को ये लगता था, टैप्लो हैड अ डाउट दैट मिस्टर हैरिस माइट हैव गिवन हिम लेसर मार्क्स, शायद कुछ कम ही मार्क्स दे दिए होंगे टू मेक हिम डू एक्स्ट्रा वर्क, और वो चाहते होंगे कि ये एक्स्ट्रा वर्क करे, इसीलिए उनको लग रहा था कि इस एक्स्ट्रा वर्क का कोई फायदा नहीं है, असेसमेंट सर कर चुके हुए हैं, मुझे तो लग रहा है कम ही मार्क्स दिए होंगे और ये एक्स्ट्रा वर्क जो मुझसे ये करवा रहे हैं. Who was Millie? How was she dressed? Why does she ask Taplo to leave? There are 3 or 4 questions together in one question. Let's try to do all of them. Why was Taplo scared on her arrival? So whenever we have more than one questions as a part of the same question like this, so we are going to answer each question in a separate line. हम separate line से शुरू करेंगे. Even if we have space at the end, हम आंसर यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, अगली लाइन से शुरू करेंगे, so that the examiner knows कि मैंने सारे पार्ट्स का आंसर लिखा है एग्जाम में. So there will be lesser confusion. तो हमें ये एग्जाम में हमेशा ऐसा आंसर लिखना है कि एग्जामिनर को मार्क्स देने में प्रॉब्लम ना हो, उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े आपका आंसर ढूंढने में, पॉइंट्स ढूंढने में कि जिन जिन पॉइंट्स पे मुझे मार्क्स देने हैं वो पॉइंट्स वहां पे हैं या नहीं है. आप उनको ऐसा प्रेजेंट कीजिए अपना आंसर दैट दे विल बी एबल टू सी द आंसर, द पॉइंट्स ऑन देयर ओन इजीली एंड गिव यू मार्क्स फ्रीली, खुले नंबर आएंगे. Millie was the wife of Mr. Crocker Harris. So this is the first part's answer. आगे जगह नहीं है, हम आगे नहीं यूज कर रहे, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, she was more smartly dressed than the wives of other school masters. This is the way she was dressed. You can add that she was wearing a cloak. Fine. She asks Taplo to leave because she knew that her husband will take quite some time to reach there. उन्हें पता था कि उनके हस्बैंड को आने में कुछ देर लग जाएगी, इसीलिए she told Taplo that he can go from there. She told him to go to the chemist and get Mr. Crocker Harris's medicine. वो उनको प्रिस्क्रिप्शन देती है टैप्लो को कि जाके केमिस्ट से दवाइयाँ ले आओ, और अगर इस दौरान मिस्टर क्रॉकर हैरिस आते हैं तो मैं उन्हें बोलूंगी कि तुम मेरा काम करने के लिए गए हुए हो. इन द मीन टाइम इफ हर हस्बैंड केम शी वुड टेक द ब्लेम ऑन हर. नेक्स्ट क्वेश्चन, टैप्लो was scared on her arrival because he thought if she had seen him imitating her husband, अगर उन्होंने उसको, टैप्लो को, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो कि मिली के हस्बैंड थे, उनकी नकल करते हुए, इमिटेट करते हुए देख लिया होगा, तो वो अपने हस्बैंड को जरूर बताएंगी, जिसकी वजह से मिस्टर क्रॉकर हैरिस को गुस्सा भी आ सकता है. मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो उसकी रिमूव भी कैंसिल कर सकते हैं. शी वुड टेल इट टू हिम, टैप्लो वुड नेवर गेट हिज रिमूव देन.
एग्जाम में नंबर नहीं करके आना, स्टिल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कैसे हमने 4 पार्ट्स के जो आंसर हैं वो 4 सेपरेट लाइन से स्टार्ट किए हैं. लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट आंसर of the first. We don't have to write the number in the exam. This is only for you to help you understand. The second part answer is here. The third part answer is here. मेरे पास यहाँ पे जगह थी, फिर भी I began from here. And then the fourth part answer again begins over here. I had space here. मैं टैपलो यहाँ भी लिख सकती थी, पर मैंने नहीं लिखा यहाँ पर. क्यों नहीं लिखा? Because I wanted to start the answer from here. Now when as an examiner I see this answer, मैंने अगर इसके ये वाली नंबरिंग नहीं भी देखी है तो भी I know that the first part, second part, third part, fourth part have been answered and I will be able to award marks in a very easy and comfortable way, है ना? So good way to attempt an answer, right? Next question. Let's try to see what's it. Why does Taplow feel that Mr. Harris is worse than a sadist? इसको समझने की कोशिश करते हैं. Who is a sadist? Sadist is a person जिसको दूसरों को दुख पहुंचा के खुशी मिलती है. ठीक है? तो खुशी चाहे वो किसी को मारकर ही मिले, किसी को तंग कर कर मिले, किसी को तकलीफ में देकर मिले, लेकिन एक इमोशन तो है ना दूसरे को तंग करने का और खुद खुश होने का. तो टैप्लो इज सेइंग कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो तो एक सैडिस्ट से भी बुरी इमोशनल पर्सन है. क्यों? क्योंकि उनके अंदर इमोशन वाइज कुछ है ही नहीं. ना तो उन्हें दुख लगता है, ना उन्हें खुशी होती है, ना लव का एहसास होता है, ना सैडनेस का एहसास होता है. एटलीस्ट एक सैडिस्ट को दूसरे को तंग कर कर खुशी तो मिलती है, वो कुछ एक्सप्रेस तो कर पाता है. सर तो बिल्कुल ही कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, एब्सोल्युटली एक्सप्रेशनलेस इमोशनलेस पर्सन है. इसीलिए वो एक सैडिस्ट से भी बदतर है, उससे भी वर्स है. राइट? इसी को we have tried to weave in the form of an answer. Taplow felt that Mr. Harris was like a nut. He had no emotions. He hates people liking him. अगर उसको लगता था कि लोग उनको लाइक करते हैं तो उन्हें बड़ा ही बुरा लगता है कि ये मुझे क्या एक्सप्रेशंस, इमोशंस शो कर रहे हैं. And sometimes when he felt or saw people liking him, जैसे ही उन्हें ये फीलिंग आती थी कि सामने वाला पर्सन इज लाइकिंग हिम, सामने वाला पर्सन इज शोइंग हिज लव फॉर हिम, वो और ज्यादा शेल में चले जाते थे, और भी ज्यादा एक्सप्रेशनलेस हो जाते थे, और भी ज्यादा इमोशनलेस हो जाते थे. रेसिप्रोकेट नहीं करते थे कभी भी. किसी की भी फीलिंग को, लव की, लाइकिंग की फीलिंग को रेसिप्रोकेट ही नहीं करते थे. He felt uncomfortable. He also felt that if he were a sadist, at least he would be capable of possessing some emotions. तो अगर वो एक सैडिस्ट होंगे तो कम से कम कुछ तरीके के इमोशंस तो अपने जाहिर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे. Why does Mr. Frank envy Mr. Harris? Envy means to be jealous of Mr. Crocker Harris. Mr. Frank बोलते हैं टैप्लो को कि मुझे तो जेलसी हो रही है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से. क्यों हो रही है? Mr. Frank envies Mr. Harris for the impression he had on the boys. इतना अच्छा बॉयज पे इम्प्रेशन था. They were scared of him. They were scared of him. They didn't dare to go against his instructions. जो सर ने बोला उसको फॉलो करते थे. Though he was not lenient, वो lenient तो बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं थे, किसी भी चीज पे छूट नहीं देते थे, ढील नहीं देते थे. To unofficially declare the result or excuse extra work,
They still followed his orders. फिर भी सर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे. बाकी टीचर्स का बच्चों के साथ एक डिफरेंट टाइप का रैपो था. They had a different kind of connect with students. They were frank with students. So children loved them. But Crocker Harris, in spite of the fact that he was strict, he wasn't lenient, still he had a rapport with the children in the sense that children respected him and they followed his advice. Taplow, too, respected Mr. Harris and followed his इंस्ट्रक्शंस. इस बात से भी मिस्टर फ्रैंक को जेलसी थी कि एक बच्चा इतना ज्यादा क्यों सर की बात को फॉलो करने के लिए परेशान हो रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ वॉज मिस्टर क्रॉकर हैरिस डिफरेंट फ्रॉम द अदर teachers? How was Mr. Crocker Harris different from the other teachers? He was different because he hated the idea of people liking him. Usually teachers don't want children to hate them. They want children to like them, love them, but Mr. Crocker Harris was not like that. He didn't announce the results before the date of the declaration. बाकी teachers announce कर देते थे. He made children do extra work. टीचर्स ढील दे देते थे, छूट देते बच्चों को. लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस वॉज वेरी वेरी particular about his rules and regulations. He was not lenient at all like the other teachers. So let's try to weave these points into an answer. Unlike other teachers, who want to be loved by their students, Mr. Harris hated the idea of people या स्टूडेंट्स कोई भी हो लाइकिंग हिम, कोई भी उन्हें पसंद करे, उन्हें ये बात ही अच्छी नहीं लगती थी. ही डिडंट अनाउंस द रिजल्ट्स unofficially before the result declaration like other teachers. बाकी टीचर्स ऐसा करते थे पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसा नहीं करते थे. He was not lenient at all. He followed rules and regulations strictly. He made students do extra work. Okay, easy. Chalo, next. We get all the slackers. What does Frank mean by this statement? Slackers means below average students, जो बिल्कुल ही
एकेडमिक्स में कर नहीं पाते, ऑलमोस्ट फेल होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स. Frank was a science teacher who didn't like to teach science. When he heard that Taplo would take science, जैसे ही पता चला कि टाप्लो की जो झुकाव है, फैसिनेशन है, इंटरेस्ट है, वो साइंस में है, in case he cleared his exams, he said that all below average students opted for science. Science जो है सारे below average students ही लेते हैं. According to him, science wasn't taken. आप या तो wasn't taken लिख सकते हो या दूसरा vocabulary word opted. Science wasn't opted by students who really liked साइंस. जिनको साइंस अच्छी लगती है वो साइंस लेते नहीं है, और बिलो एवरेज स्टूडेंट जो हैं वो साइंस ले लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर फ्रैंक. The character of Mr. Frank offers a stark contrast to Mr. Crocker Harris. दोनों के कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फर्क है. He is a young science teacher. क्रॉकर हैरिस जो है वो मिडिल एज्ड हैं, इनफैक्ट वो अपने 50s में हैं. He doesn't like the subject he teaches. He admits that he tells the result to his students before it is officially announced, but Crocker Harris जो हैं वो result announce होने से पहले कभी भी declare नहीं करते थे. He feels envious. You can write the word envious. If you cannot remember, write the word jealous. He is jealous of Mr. Harris as students seem to like him in spite of his strict behavior. Strict हैं फिर भी बच्चे उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें लाइक करते हैं. He didn't have strong moral values. वो एक अच्छे moral values, strong moral values के person नहीं थे. He didn't stop Taplow from imitating Mr. Crocker Harris. In fact, he enjoyed it and told him to repeat it. उसको जो टैप्लो सर को इमिटेट कर रहा था वो उसमें एंजॉयमेंट उन्हें मिल रही थी, एंड वो उसको बोलते हैं कि आप इसको रिपीट करो. एंड ही आस्क्ड टैप्लो टू नॉट वेट फॉर हिज टीचर इफ ही वाज लेट, और बच्चे को ये बताने की जगह कि उन्हें अपने टीचर की बात माननी चाहिए, उनके जो भी उन्होंने कहा है उनका ऑर्डर, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए. फ्रैंक वाज टेलिंग टैप्लो कि आप चले जाओ यहाँ से. सो ही actually is not an ideal teacher. He is not an ideal teacher. Let's try to write the value points and keep them for our exams. So Mr. Frank was a young science teacher. ठीक है ना? Didn't follow rules and regulations. Declared results unofficially. Right? He was envious of Mr. Crocker Harris. Didn't have strong moral values, and then he wasn't an ideal teacher.
So if you can just copy down all these points, the other points of character sketch of Frank, you will be able to recollect these points for your examination, and a quick revision of these points will help you go through the answer, the value points of the answer, and reproduce them in the exams nicely. That's all for the question answers of the Browning version. We have touched all the important questions of the play and hope you all are now quite comfortable with the play. Meet you in the next session with a new chapter. Till then, keep practicing, keep watching the lectures, and enjoy English. Bye bye till then.